इंडिया पे ऑलरेडी 50% टैरिफ है और अब ट्रंप बोल रहे हैं 25% और। यस, दिस इज द फाइनल ऑर्डर। ना कोई नेगोशिएशन होगी, ना कोई एग्जेम्पशन। सो व्हाट एग्जैक्टली इज बीइंग अनाउंस्ड? ट्रंप ने क्लियरली बोला है जो भी कंट्री ईरान के साथ ट्रेड करेगी उस पर अमेरिका एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगाएगा। ये ईरान पर डायरेक्ट टैरिफ नहीं है, ये थर्ड कंट्रीज पर है, लाइक इंडिया, चाइना, टर्की, यूएई, रशिया। इसको कहा जाता है सेकेंडरी टैरिफ। पहले यूएस ने प्राइमरी सैंक्शंस लगाए थे डायरेक्टली अगेंस्ट ईरान। अब स्ट्रेटजी चेंज है, चूज ईरान और अमेरिका, दोनों नहीं। अब ये पार आती कहां से है? अमेरिका के पास एक लॉ है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, IEEPA। इसके अंडर प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करके ट्रेड रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, टैरिफ लगा सकता है। ईरान 1979 से यूएस इमरजेंसी डेजिग्नेशन लिस्ट में है। रीजन दिया जाता है नेशनल सिक्योरिटी, न्यूक्लियर थ्रेट, टेरर फाइनेंसिंग। और टाइमिंग देखिए, जब भी कोई कंट्री अनस्टेबल होती है, ट्रंप इंस्टेबिलिटी को और पुश करते हैं। राइट नाउ ईरान में मैसिव प्रोटेस्ट चल रहे हैं। यूएस ईरान टेंशंस आर एट पीक। ट्रंप ने मिलिट्री ऑप्शंस तक हिंट कर दिया है। ये है इकोनॉमिक वॉरफेयर बिफोर काइनेटिक वॉरफेयर। अब सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको पड़ा है? हाई रिस्क कंट्रीज, चाइना जो ईरान का बिगेस्ट ऑयल बायर है, इंडिया ट्रेड प्लस छाबर पोर्ट, टर्की, यूएई, रशिया। इंडिया के लिए सीरियस क्यों है? एक्सपोर्ट्स टू यूएस से और महंगे हो जाएंगे, मार्केट लॉस का रिस्क, छाबर पोर्ट पे इंपैक्ट, सेंट्रल एशिया एक्सेस जो है वो स्टेक पर है। इंडिया यूएस ट्रेड ऑलरेडी प्रेशर में है। बड़े लेवल पे समझिए, दुनिया धीरे धीरे ट्रेड ब्लॉक्स में डिवाइड हो रही है। टैरिफ बढ़ेगा तो महंगाई और होगी, बिल तो पब्लिक ही भरेगी। और WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बस नाम का रेफरी रह गया है। मैच चल रहा है पर सीटी किसी के हाथ में नहीं। मतलब अब रूल्स का गेम कम और पावर ड्रिवन ग्लोबल ऑर्डर ज्यादा। तो बॉटम लाइन सिंपल है, ये सिर्फ ईरान या अमेरिका की स्टोरी नहीं है, ये वार्निंग है पूरी दुनिया के लिए। आज टैरिफ है, कल प्रेशर होगा और परसों चॉइसेस खत्म। कमेंट्स में अपने व्यूज जरूर बताएं और ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें।